शैलराज कौंडिन्य और नागरानी सोमा की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे कौंडिन्य ने निर्वस्त्र नागरानी सोमा को वस्त्र पहनाए और किस प्रकार कंबोडिया देश की नागरानी सोमा कौंडिन्य का चारित्र्य देखकर उसके प्रेम में पड़ गई। लेकिन यह कहानी क्या यहीं पर समाप्त होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कौंडिन्य और सोमा का उल्लेख कंबोडिया, वियतनाम इन देशों में प्राप्त अनेक संस्कृत शिलालेखों में मिलता है। उनमें से कुछ शिलालेख आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे। यह पहला शिलालेख कंबोडिया में प्राप्त हुआ है और यह दूसरा शिलालेख वियतनाम में प्राप्त हुआ है। इन दोनों शिलालेखों का उल्लेख डॉक्टर शरद हेबाळकर जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति का विश्व संचार में किया है। इसका संस्कृत डिस्क्रिप्शन आपके सामने ये रहा और कहानी का अगला भाग भी इसी में छुपा हुआ है। वियतनाम में उपलब्ध इस शिलालेख के अनुसार नागरानी सोमा को शैलराज कौंडिन्य से प्रेम हो जाता है और उसके बाद कौंडिन्य सोमा से प्रेम विवाह करके कंबोडिया में अपने राज्य की स्थापना करता है। कहानी यह भी बताती है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भूतकाल में कभी कौंडिन्य को एक मंत्र शक्ति से युक्त चमत्कारी भाला दिया था और राज्य स्थापना करने के बाद कौंडिन्य वही भाला कहीं दूर दिशा में फेंक देता है और वो भाला जहां पड़ता है वहीं पर कौंडिन्य अपनी राजधानी को बसाता है। राजधानी को व्यातपुर नाम देने के बाद अपनी रानी सोमा के साथ वो सिर्फ सुखों का उपभोग नहीं करता, कौंडिन्य उन सारे नाग जाति लोगों को शिक्षित भी करता है। सनातन संस्कृति में उन सारे नाग जाति के लोगों को ढालता भी है। वो उनके पूरे जीवन को ही अमूलाग्र रूप से बदल देता है और यही हमारे सनातन डीएनए की खासियत है मित्रों। हमने कभी समस्त विश्व को जीता था और इसके बहुत सारे प्रमाण यहां वहां बिखरे पड़े हैं। हमने वहां पर सभ्यता की शिक्षाएं दी, लेकिन वहां की मूल संस्कृति को अपने में सम्मिलित करते हुए हमने साम्राज्यों की स्थापना की, लेकिन लूटपाट करने के लिए नहीं, बल्कि कृण्वन्तो विश्व आर्यम इस भावना के साथ। कौंडिन्य और सोमा ने अनेकों वर्षों तक कंबोडिया पर राज्य किया, जिसे हम आदर्श राज्य भी कह सकते हैं। चीनी इतिहासकार कौंडिन्य के इस साम्राज्य को फूनान का साम्राज्य इस नाम से अपने अपने इतिहास में उल्लेखित करते हैं। कौंडिन्य के बाद अनेक शूर सनातनी हिंदू कंबोडिया प्रदेश में आए। उन्होंने नागवंशीय कन्याओं के साथ विवाह किया और कौंडिन्य के आदर्शों पर ही आधारित अपने अपने राज्यों की स्थापना भी की। आज भी कंबोडिया की कहानियों में शैलराज कौंडिन्य और नागरानी सोमा के प्रेम कहानी के बारे में बताया जाता है। उनकी याद में अनेकों गीत कंबोडिया का समाज आज भी गाता है और आज भी शैलराज कौंडिन्य को कंबोडिया के सबसे महान राजा के रूप में याद किया जाता है। इन दोनों की कहानी आज के लिए यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सनातनी साथियों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय मां भारती।